एक ऐसी वारदात कि जिसने पूरे बुंदेलखंड को सकते में ला दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। जिसने यह वारदात सुनी वो सन रह गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कैसे दबंगों ने पहले पति को मारा और उसके बाद उसकी आंखों के सामने पत्नी और बच्चों को उठाकर ले गए। चलिए जानते हैं इस पूरी वारदात के पीछे की हकीकत क्या है। सलाम आप सभी देखने वालों को, मैं मोहम्मद दानिश। आज की सच्ची घटना जो आप सुनने जा रहे हैं, इस घटना की तारीख होती है 21 जून 2025। बुंदेलखंड के छतरपुर का छोटा सा गांव लगता है सुमेरी। समय ठीक 12 बजने को थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग अपने कामों में जुटे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि पूरा गांव सन्न रह जाता है। अचानक एक बुलेरो गाड़ी रुकती है, पीछे से दनादन मोटरसाइकिलें आ जाती हैं और फिर करीब 15 से 20 हथियारबंद बदमाश उतर जाते हैं। दोपहर के सन्नाटे को चीरते हुए गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। बदमाशों का कोराम देखने को मिलता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। कोई समझ पाता उससे पहले ही वह होता है जिसका अंदाज़ा गांव वालों को भी नहीं था। बदमाश हवा में फायरिंग शुरू कर देते हैं। लाठी डंडे लहराते बदमाश लोगों को डराने धमकाने लगते हैं और फिर सीधे गांव के ही हरिराम प्रजापति के घर में घुस जाते हैं। बदमाशों के सिर पर जैसे खून सवार था, वह जाकर हरिराम से मारपीट करते हैं। उसकी मां को पीटते हैं और उसकी पत्नी और 2 बच्चों का अपहरण करने की कोशिश करते हैं। परिवार वाले रोकते हैं लेकिन वह रुकते नहीं हैं। मारपीट करते हैं, हवा में फायरिंग करते हैं, जिससे परिवार वाले डर जाते हैं। बदमाशों का तांडव चल ही रहा था। गांव वाले हैरान थे, हर कोई दहशत में था। इसी बीच एक शख्स महिला को घसीटते हुए ले जाने लगता है। एक हाथ में उसके 4 साल के बच्चे को किसी जानवर की तरह लटकाकर ले जाता है। उसकी बेटी पीछे रोते हुए उनके पीछे भागती है। महिला चीखती पुकारती है, रहम की भीख मांगती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन ना तो बदमाशों का कलेजा पसीजता है और ना ही किसी की हिम्मत होती है कि वह बदमाशों से मुकाबला कर सके, महिला और बच्चों को बचा सके, क्योंकि बदमाश पूरे इंतजाम के साथ इस वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। देखते ही देखते बदमाश महिला को गाड़ी में धक्का देकर बैठा देते हैं और दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठाकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद परिवार ने तत्काल पुलिस को इत्तला की। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के पति और सास इस वारदात में घायल हो जाते हैं। पति का कहना है कि संजय राजपूत नाम के शख्स ने अपहरण किया। वो आए दिन घर के सामने बैठता था। पत्नी ने इस बात की शिकायत की और जब उन्होंने संजय को घर के सामने बैठने से मना किया तो उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। भरी दोपहरी में दिन दहाड़े फायरिंग और अपराध की वारदात से पुलिस भी सन्न रह गई थी। पुलिस ने 4 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसपी ने मामले में 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। मामला महिला और 2 मासूम बच्चों के अपहरण से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस फूंक कर कदम रख रही थी। इस दौरान उन्होंने वारदात में इस्तेमाल की गई कार और 2 बाइक बरामद कर ली। साथ ही 2 संदिग्ध आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। 21 तारीख को लवकुश नगर थाना क्षेत्र के सुमेरी गांव में हुई इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें लोगों के द्वारा अपहरण करके और फायरिंग करके महिला और बच्चों का अपहरण किया गया था। उसमें तत्काल ही जो गंभीर धाराएं हैं अपहरण की और हत्या के प्रयास से संबंधी और अन्य धाराएं इस मामले में पंजीकृत की जाती हैं। पुलिस अब धीरे धीरे आरोपियों के नज़दीक पहुंच रही थी और जल्द ही महिला और उसके 2 बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें प्राथमिक तौर पर तथ्य सामने आए कि जो मुख्य आरोपी है और जो महिला है उनके बीच प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर पति से भी झगड़ा हुआ था। महिला के शरीर पर कुछ चोट के भी निशान होते हैं, जिनकी MLC कराई जाती है और इसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस था कि संजय राजपूत ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। आखिर उसके महिला से क्या दुश्मनी थी? क्या पति से किसी बात की रंजिश के चलते महिला और 2 बच्चों का अपहरण किया गया था? पुलिस परिवार के बयानों के आधार पर जांच में जुटी थी
परिवार के मुताबिक घर के सामने बैठने पर मना करने पर आरोपी ने अपहरण किया, लेकिन जब जांच पड़ताल तेज हुई तो कहानी कुछ और ही निकली। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिससे परिवार इनकार कर रहा था। दरअसल यह कहानी उस वक्त शुरू होती है जब युवती लवकुश नगर में पढ़ाई करती थी। इस दौरान संजय राजपूत से उसकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच जान पहचान बढ़ चुकी थी। इस दौरान युवती की शादी सुमेरी गांव के हरिराम से हो गई। सुमेरी गांव में ही संजय के मामा रहते हैं, लिहाजा वो इसी गांव में रहने आ गया। यहाँ दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया। धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा और इस बात का पता महिला के पति को भी चल चुका था। पति उसे टोकने लगा, विवाद करने लगा। संजय राजपूत को भी पति ने डराया धमकाया और इसी बात से नाराज़ होकर संजय राजपूत ने महिला और उसके बच्चों का अपहरण कर लिया। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस की टीम 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हो जाती है और जिनका अपहरण किया गया था उनको रिकवर करने में भी सफल हो जाती है। लगभग 2 से 3 आरोपी फरार हैं। वीडियो के आधार पर और बदमाशों की भी तलाश जारी है। महिला और उसके बच्चे सुरक्षित हैं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस घटना ने पूरे बुंदेलखंड को झकझोर कर दिया। इस वारदात ने बता दिया कि अवैध संबंध कैसे जघन्य और खौफनाक वारदात को अंजाम देते हैं। शादी के बाद प्रेम प्रसंग कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जो परिवार को तबाह तो कर ही देता है और कई जिंदगियों को अपराध की दुनिया में भी झोंक देता है। यह कहानी भी शादी के बाद प्रेम प्रसंग से जुड़ी है। पुराना प्यार शादी के बाद पनपता है और एक अपराध में बदल जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को उसके ससुराल से लेकर भाग गया था और इतना ही नहीं, उनसे उनकी ससुराल में फायरिंग भी की थी। उसके पति को मारपीट भी की थी। अब इस मामले में छतरपुर पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें मुख्य आरोपी जो संजय राजपूत है उसको हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, आपको सुरक्षित करना है। आप जहां रहें खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।